नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, अमेरिका के नतीजे आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई है जबकि जो बाइडन अमेरिका के सदर चुन लिए गए हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं अड़े हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ट्रंप ने शुरू में ही कह दिया था कि जब नतीजे नहीं आए थे कि हम सदारत के ओहदे से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए, ये कोई इनका पुश्तैनी ओहदा नहीं है कि ये हटेंगे नहीं, और न ये बादशाहत का दौर चल रहा है साहब कि हम बादशाह हैं तो अब सब किसी को नहीं हटेंगे। यहाँ आवाम जो है वो मुंतखब करती है अपने सदर को, ये जमहूरियत है और आवाम जिसको मुंतखब करती है वो मानना पड़ता है। तो ट्रंप जो बौखलाए हुए हैं, ट्रंप जो पागलपन का दौरा इनको पड़ता है हमेशा, ये नई बात नहीं है, हमेशा पागलपन का दौरा पड़ता है। हिंदुस्तान ने इतनी इनकी पिजीराई की लेकिन हमेशा आंख दिखाते रहे, हिंदुस्तान का नुकसान ही करते रहे, चाहे वो वीज़ा H1 हो या टैक्सेस के मामले हो या जो भी। फ़ायदा एक रत्ती कुछ हुआ नहीं। हालांकि तब भी हमारे यहाँ मोदी भक्त तो हैं, जो हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, ट्रंप भक्त पैदा हो गए। मतलब जिसने अमेरिका को कभी देखा ना होगा जा करके, वो भी हवन कर रहे थे, मिन्नतें मान रहे थे, अल्लाह जाने क्यों, ये किस वजह से कर रहे थे, क्या ट्रंप ने दे दिया। लेकिन बहरहाल ये अलग चीज़ है। अब ट्रंप के लोग, उनके घर वाले समझा रहे हैं कि भाई आप हार गए हो, उनके मुशीर मना कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, वो अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अच्छा तो जाइए, जो दिल चाहे कीजिए, वो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है युसरा साहिबा कि ट्रंप की शिकस्त हुई है और बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। आज न सही कल उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, और तस्लीम न करेंगे तब भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं, बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो अपनी हार को कबूल करते हैं। उनमें से ट्रंप नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया। बहरहाल जो बाइडन अमेरिका के सदर बने हैं और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से उनका बहुत अच्छा रवैया रहेगा। हिंदुस्तान का जो नुकसान हुआ है अमेरिका से, अब वो नहीं होगा, और अमेरिका हिंदुस्तान को बहुत अच्छी नज़रों से देखेगा। और डिफेंस के मामलात हों या ट्रेड के मामलात हों या ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं, उनको बेहतर तौर पर अमेरिका ट्रीट करेगा। हम यही उम्मीद करते हैं, और हमारे रिश्ते वाकई अच्छे होंगे, बनावटी नहीं, हवा हवाई बात नहीं कि अच्छे हों या ना हो हम कहते रहे अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। अच्छे रिश्ते हों, हम इसकी तवक्को करते हैं, जो ग्राउंड पर नज़र आए। हवा हवाई मीडिया और गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राउंड पे नज़र आए कि हाँ अब हमारे अमेरिका से रिश्ते वाकई बहुत मुस्बत हैं और इसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। और ट्रंप तो बस वो अब गए और गए और गए, और उनको भी जैसा कि मैंने फेसबुक पे अपने लिखा था जब रिजल्ट नहीं आया था तब, कि जो बाइडन को सलाम, इसका मतलब ये था कि हमेशा लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। और ट्रंप को मैंने लिखा था नमस्ते। तो अब भैया नमस्ते, और हम तुमको अब कुछ नहीं समझते, बस जी। मुमताज़ साहब, अज़रबैजान ने अपने इलाके को खाली करा लिया है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, काफ़ी दिनों से इसरा साहबा अज़रबैजान और आर्मीनिया में एक तरीके से जंग चल रही थी, और अज़रबैजान का एक इलाका था जिसको नागोर्नो का इलाका कहा जाता है, काराबाग जो है वो इन्हीं का सूबा था।
और बार बार मुआहदा पिछले 30 साल से 32 साल से उस पर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर के बात हो रही थी कि जब ये हमारा हिस्सा है तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहाँ अक्सरियत दरअसल ईसाइयों की थी, तो इस वजह से आर्मीनिया ये समझ रहा था कि उनकी मदद से, क्योंकि अक्सरियत है, वो अपने में ले ले, यानी ज़बरदस्ती जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश थी। आज़रबाईजान ने जो मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम कंट्री है, उसने इस पर अपने इलाके में कब्ज़ा कर लिया है और टर्की ने बाकायदा खुल करके साथ दिया। ईरान ने एक तरीके से सपोर्ट किया और चूँकि ये हक़ पर थे, मैं तो ये कहूँगा, और इन्होंने दिलेरी से काम लिया। देखिए, अब ये समझ गए थे कि बातचीत से बात नहीं बनेगी, हमें जंग करनी पड़ेगी, और वो जंग उन्होंने की, बहुत ही मुजाहिदाना तरीके से जंग की, जैसा कि तस्वीरें आ रही थीं, तस्वीरें सबके सामने थीं, और उसको उन्होंने आर्मीनिया को शिकस्त दी है। तो इसको हम एक तरीके से सेंट्रल एशिया में जो टर्की का वर्चस्व, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बढ़ता हुआ, उनकी जो ताकत बढ़ रही है, तो ये जो आज़रबाईजान की फ़तेह है, दरअसल ये एक तरीके से टर्की की फ़तेह के तौर पर या उस इलाके में जो मुस्लिम हैं उनकी फ़तेह के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और बहरहाल इसको मैं समझता हूँ कि जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, जब आप सही बात नहीं करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा अगर इस चीज़ को फ़ैसल कर देता, इनको इनका हक़ दिला देता, तो मैं समझता हूँ कि जंग के नौबत ना आती। और जो लोग मारे गए हैं, देखिए शिकस्त और फ़तेह ये सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू इसरा साहबा जो जंग का होता है वो ये होता है कि लोग इसमें मारे जाते हैं। हमें हो सकता है असर न पड़े क्योंकि हमारे घर का कोई नहीं मारा गया, लेकिन जिस घर का जवान मारा गया होगा, आप तसव्वुर कीजिए, मान लीजिए किसी घर में सिर्फ एक ही बेटा रहा हो और उसका कोई और सहारा ना हो, तो उसकी बूढ़ी माँ का क्या होगा, उसकी बच्चों का क्या होगा, अहलिया क्या हो, पूरा एक फैमिली जो है तबाह होती है। तो अगर वाकई इस पे सही से काम होता तो ये नौबत ना आती जो ये नौबत आई। और जैसा कि वहाँ के जो सदर थे इल्हाम अलीयौफ ने ये बात कही थी कि मैं तो चाहता था कि बातचीत से मसला हल हो, लेकिन पानी सर से ऊपर जा रहा था और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। अब वाहिद एक तरीका ये है कि हम लड़ करके अपने सुख लेंगे, और वही नतीजा ये निकला है। जी मुमताज़ साहब, तीसरी बहुत अहम खबर है। कोरोना के सबब जो बहरान है उससे तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, एक चीज़ तो है यूसुफ साहबा कि अगर आप देखें तो इस कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई है। यानी सबसे ज़्यादा अगर इसका असर कहीं पे नज़र आएगा आपको तो वो अमेरिका पर नज़र आएगा, जो सुपर पावर कहलाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ जो रिजीम चेंज हुई रिजीम, और वहाँ पे जो बाइडन आए हैं, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस खुद उनके घर में हैं अंदर। एक तो ये कि वहाँ जो फ़िरक़ावारियत चल रही है, फ़िरक़ावाराना माहौल बना हुआ है, उसको कम करना उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नफ़रत जो इतनी फैला दी गई है, तो उसमें कमी करना सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज जो कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हुए, तो मेडिकल में ख़ास तौर से तिब्बी सहूलियात को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत निगेटिव इसकी ख़बर गई है, एक तरीके से पैगाम गया है, मनफी पैगाम दुनिया में गया है कि आप सुपर पावर हैं लेकिन आपके पास इलाज के लिए कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा लोग आपके यहाँ मर गए, कोई निज़ाम नहीं। जिसका गुस्सा आप देखिए कि ट्रंप को मिला, तमाम तर फ़िरक़ावारियत के बावजूद ट्रंप की शिकस्त हुई है। तो तीसरी चीज़ जो है, वहाँ पे जो बेरोज़गारी अमेरिका में बढ़ रही है, माशी एतबार से जो अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। मैं 5 साल पहले का हवाला मैं अपना ही दे रहा हूँ कि जब मैं अमेरिका गया, मैं इसका जिक्र बार बार करता हूँ क्योंकि 5 साल में कुछ वहाँ बेहतर नहीं हुआ और हालात बदतर हुए, कोरोना ने और ज़्यादा बदतर कर दिए। वहाँ रोज़गार में बहुत तेज़ी से कमी आ रही थी, वहाँ पे एजुकेशन का जो ड्रॉप रेट आउट है, यानी 100 में से
60-65 बच्चे यूसरा साहिबा जो स्टेट में गया, वहाँ हाई स्कूल आते आते बच्चे 65% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अमेरिका के बारे में मैं भी आज यकीन नहीं कर रहा। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक साहब से बात कर रहा था, कहा नहीं वो यकीन करो वहाँ यही मामला है, ड्रॉप रेट आउट बहुत है। तो इतना ज़्यादा तो एजुकेशन सिस्टम, माशी रोज़गार का सिस्टम, ये सब वहाँ पे दुरुस्त करना पड़ेगा। और चौथा जो होगा वो ये कि मैं जो बाइडेन के बारे में कर रहा हूँ कि आलमी सतह पर जो गड़बड़ की है काफ़ी हद तक ओबामा ने ठीक कर दिया था। ट्रम्प साहब आए, इन्होंने फिर अपना उल्टा सीधा अनाप शनाप जो मन किया, वो उसको समझ रहे थे कि वो क्या होता है WWE, वो खेल समझ रहे थे कि कुछ ड्रामा करो, हाँ कुछ एक्शन करो और कुछ वो करके, तो भाई ये मुल्क चलाना और है ट्रम्प साहब, और WWE का खेल और है। अब ये बहुत बड़ा सवाल जो आज आपने किया है, जो ख़बर भी सामने आई है कि ये एक लंदन से यूसरा साहिबा ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि कोरोना वबा से दुनिया भर में पैदा होने वाले माशी बहरान से तीसरी जंग अजीम का खदशा पैदा हो गया। जाहिर सी बात है कि जब पैसे नहीं लोगों के पास, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो अब एक दूसरे पे बाजार पे कब्ज़ा, एक दूसरे पे वो, ये तमाम चीज़ें ये हो सकती हैं। और मिसाल तौर पर एक ये कि अब लोग जो है अपने यहाँ से लोग, बाहरी जो लोग हैं उनको हटाएंगे, उससे रिश्ते ख़राब होते हैं। पिछले दिनों एक कुवैत से जो ख़बर आई थी, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे सर्विस करते हैं, और कुवैत ने ये कह दिया था कि हम यहाँ इंडियन लोगों को निकाल रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला, हालांकि इतना आसान नहीं, लेकिन ये एक बड़ा मसला था, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो अब जो ये सूरत पैदा हो रही है उसमें क्या चीज़ें हैं जिसकी तरफ ये इशारा किया है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी तौर पर हालात ख़राब हो रहे हैं, और छोटी छोटी बातों में मुल्कों को गुस्सा आएगा। कुछ तो इंटरनल जो है उनकी पॉलिटिक्स होगी, उसकी वजह से उनको कुछ करना होगा, वरना हुकूमत कैसे बनेगी। तीसरी चीज़ जो आ रही है, जो टर्की वगैरह का मामला है, अभी आप देखिए वहाँ पे खैमेबाजी शुरू हो रही, 23 जो 100 साल पूरे हो रहे हैं मुआहदे के, वो चीज़ भी है। तो कुल मिला करके और बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सही है, लेकिन अभी ये होगा इस पर मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि हालात नहीं दिखते। अगर ऐसा होना होता तो एक वक्त वो आया था कि जब ईरान के कमांडर जो इराक़ में जिन्हें अमेरिका ने मारा था, ट्रंप ने जिनको मरवाया था, तो उस वक्त भी ऐसा सुलेमान कासिम जो है, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हालात जो है बहुत बन रहे हैं, लेकिन उसको टाला गया। यानी सब ने मिल करके, पूरी दुनिया में मिल करके, हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था उसमें कि जंग टल जाए, जंग न होने पाए। तो मैं समझता हूँ कि हालात तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन हर मुल्क की भी ये कोशिश होगी कि जंग, आलमी जंग की कोई तस्वीर न बने। अभी आप देखिए कि जब हम आज़रबाईजान, इससे पहले वाली ख़बर पर बात कर रहे थे आपसे, तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया में टकराव हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन ये इंटरनेशनल या आलमी जंग की सूरत पैदा हो सकती थी, क्योंकि चाइना अगर आगे आ जाता आर्मीनिया के साथ, या रूस आगे आ जाता, और इधर आज़रबाईजान के साथ टर्की आ जाता, ईरान आ जाता, तो और फिर ये जुड़ते चले जाते हैं मुल्क। देखिए फिर जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गांव में अगर एक छोटी सी लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो पहले तो 2 बच्चों में लड़ाई होती है, फिर वो 2 बड़ों में हो जाती है जब घर से निकलते हैं, फिर जब वो और फैलती है तो जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनके साथ हो जाते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं वो उनके साथ, फिर रिश्तेदारी जो है वो फ़ोन करेंगे अपने लीडर को कि साहब मेरे ये हैं, फिर वो फ़ोन करेंगे उनको, तो क्या है उसका दायरा बढ़ता जाता है। आलमी जंग की सूरत यही तकरीबन होती है कि एक छोटी सी बात से वो बात बहुत बड़ी बन जाती है। तो मैं लेकिन
यहाँ जो सूरत है कि हर कोई इतना माशी एतबार से कमज़ोर है, अभी वो जंग करने की पोजीशन में नहीं है। अभी तो अपने आप ही से जंग कर रहा है कि कैसे इकोनॉमी दुरुस्त हो और खाने का इंतज़ाम हमारे लोगों को अभी इस पर होगा। तो इसलिए मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बरतानिया की चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज़ आई है तो उनकी अपनी एक बड़ी रिसर्च होती है। मैं तो सिर्फ तमाम रिसर्च और हालात के पेश नज़र ये बात कह रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे आलमी खबरों पर कुछ खास बातचीत कर रहे थे। अमेरिका में नतीजे आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हो चुकी है, जो बाइडन सदर चुन लिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को राज़ी नहीं हैं। वह भी अपने अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। इस पर हमने कुछ ख़ास बातचीत की। दूसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था कि अज़रबैजान ने अपने इलाके को खाली करा लिया है, यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था, कोरोना के सबब जो बहरान है उससे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है कि तीसरी आलमी जंग का ख़तरा पैदा हो रहा है। इस पर मुमताज़ साहब ने खुसूसी तबसरा पेश किया है। तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।